Let's continue the deep water part 2. ठीक है, I hope यहाँ तक clear है आपको. Now starts, and then sheer stark terror seized me. ठीक है, फिर बता रहा है कि उसके बाद क्या हुआ. sheer means nothing other than, यानी कि डर के सिवा कुछ नहीं था वहाँ पे, टेरर था. एंड stark means severe, यानी कि सख्त, बहुत एक्सट्रीम दर्द, एक्सट्रीम डर उसने मुझे सीज कर लिया, उसने मुझे जकड़ लिया. वो डर that knows no understanding, terror that knows no control, terror that knows no one can understand who has not experienced it. कह रहे कि एक ऐसा टेरर, एक ऐसा डर जो कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं जानता, एक ऐसा डर, एक ऐसा टेरर जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं हो, या एक ऐसा डर जो जिस इंसान ने इसको एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, जो इंसान इससे नहीं गुजरा होगा, वो तो समझ ही नहीं पाएगा कि क्या करना है. I was shrieking under the water. I was paralyzed under the water, stiff, rigid with fear. कह रहे कि मैं पानी के अंदर चिल्ला रहा था, मैं पैरालाइज हो चुका था, मैं जम चुका था, मूव नहीं कर पा रहा था, स्टिफ हो चुका था, अकड़ चुका था, और रिजिड यानी कि हार्ड हो चुका था मैं. किसकी वजह से? डर की वजह से. Even the screams in my throat were frozen. Only my heart and the pounding in my head said that I was still alive. अब बता रहे कि यहाँ तक कि मेरे जो चिल्लाने की आवाज़ थी वो गले से बाहर नहीं आ रही थी, वो भी गले में जम चुकी थी, फ्रोज हो चुकी थी. और कह रहे कि खाली मेरा दिल जो धड़क रहा था और मेरा सर में जो दर्द था ना वो दब रहा था, दुख रहा था, उसकी वजह से मुझे लग रहा था कि मैं जिंदा हूँ बस. एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन. आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम. कह रहा कि इसके बीच एक टच ऑफ रीजन आया. टच ऑफ रीजन मीन्स मुझे याद रहा, मुझे दिमाग में काम किया, रीजन है कि मुझे समझ में आया ये कि मुझे ये याद रखना है कि जब मैं बॉटम पे पहुंचूंगा मुझे जंप करना है. At last I felt the child under me, my toes reached out as if to grab them. I jumped with everything I had. तो कह रहा है कि फाइनली जब मैं नीचे पहुंचा मुझे महसूस हुआ कि मेरे पैरों के नीचे टाइल्स हैं उसकी. तो फिर बता रहा है कि ऐसा लग रहा था कि मेरी जो टोज है वो मुझे उनको ग्रैब कर, उनको जकड़ रही है, पकड़ रही है. तो फिर कह रहा है राइटर कि मैंने ऊपर जंप किया, जितना कुछ मेरे पास था एनर्जी बची हुई सब लगाई, मैंने जंप किया. बट जंप मेड नो डिफरेंस. द वाटर स्टिल अराउंड मी. आई लुक्ड फॉर रोप्स, लैडर्स, वाटर रिंग्स, नथिंग बट वाटर. तो कह रहा है कि जंप से कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई खास फर्क नहीं पड़ा. मैं हाथ पैर चलाने लगा, कोशिश करने लगा मैं रोप पकड़ूं, कोई लेडर्स पकड़ूं, सीढ़ी कुछ मिल जाए या वाटर विंग्स मिल जाए जिसको मैं पकड़ के ऊपर आऊं, लेकिन कुछ नहीं था मेरे चारों तरफ, सिर्फ पानी ही पानी था. As mass of yellow water held me, starter took an even deeper hold on me like a great charge of electricity. तो कह रहे कि जो मास ऑफ वाटर था, जो पानी का जो यानी कि जो घना पानी था येलो कलर का, वो चारों तरफ था, उसने मुझे घेर लिया था. और जो सीवर डर था, जो टेरर था, जो एक्सट्रीम टेरर था, जो भयानक जो डर था, उसने मुझे और मेरे ऊपर कंट्रोल हासिल किया. जैसे कि जब बिजली का करंट लगता है इंसान को पकड़ देता है, मूव नहीं कर पाता इंसान, वैसे ही इस डर ने मुझ पर कंट्रोल कर लिया था. I shook and trembled with fright. My arms wouldn't move, my legs wouldn't move. I tried to call for help, to call for mother. Nothing happened. तो कह रहे कि मैंने क्या किया, मैंने I shook में हिला और यानी कि कांपने लगा, ट्रेम्बल होने लगा डर की वजह से. फ्राइट यानी इन द सीवर टेरर, डर में मैं कांपने लगा. लेकिन हुआ क्या, मेरे आर्म्स मूव नहीं कर रहे हैं, मेरे टांगे हिल नहीं रही हैं. मैंने आवाज मारी, हेल्प हेल्प मांगी, माँ को बुलाया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ. And then strangely there was light. I was coming out of the awful water. At last my eyes were, my nose was almost out. तो कह रहे कि फिर स्ट्रेंजली क्या हुआ, मुझे कुछ लाइट जैसे दिखाई दी, तो मैं पानी से बाहर आ रहा था. उस awful मीन्स उस गंदे पानी से बाहर आ रहा था मैं. और क्या हो कि लगभग कह रहे कि और एटलीस्ट कम से कम मेरी आंखें तो बाहर थी और मेरी नाक भी थोड़ी बाहर थी. Then I started down the third time. I sucked for air and got water. The yellowish light was going out. कह रहा कि फिर मैंने क्या किया, तीसरी दफा मैं नीचे जाने लगा पानी में. तो मैंने कह रहा कि मैंने ऐसे अंदर सांस ली, हवा के लिए मैंने मुंह खोला, तो मेरे अंदर क्या चला गया, पानी चला गया. और जो येलो किस्म की लाइट है वो आ रही थी, मतलब वो जा रही थी लाइट. Then all efforts ceased. I relaxed. Even my legs felt limp. And a blackness swept over my brain. तो कह रहे कि फिर क्या हुआ,
ऑल एफर्ट्स सीज्ड, यानी कि मेरी सारी जो कोशिश है वो सीज हो गई। सीज होने की मैं मूव नहीं कर पाया, मैं अकड़ गया, सारी कोशिश, सारी जो मेरी थी एफर्ट्स वो खत्म हो गई, अब कोई हिम्मत नहीं रही। यहाँ तक ऑन माई लेग फेल्ट लिम्प, यानी कि मेरे टांगों में लिम्प होता है एक्चुअली लंगड़ा नाम, यानी कि यहाँ पर हो गया इंजरी की वजह, उसको इंजरी महसूस हुई, इंजरी की वजह से उसको लगा अब मैं नहीं कर पाऊंगा मूव। तो फिर क्या हुआ, मेरे ब्रेन के ऊपर, मेरे दिमाग में एकदम काला पर्दा पड़ गया, ब्लैकनेस हो गई, ठीक है। इट वाइप्ड आउट फियर, इट वाइप्ड आउट टेरर, देयर वाज नो मोर पैनिक, इट वाज क्विक एंड पीसफुल। कह रहे कि उस जो कालापन छा के मेरे दिमाग के ऊपर, उसने सारे डर को निकाल दिया, सारे टेरर को खत्म कर दिया, वाइप आउट कर दिया, साफ कर दिया, खत्म कर दिया। अब कोई दर्द नहीं बचा, एकदम क्विक था मैं, शांत था मैं। क्यों था? क्योंकि अब इसके दिमाग काम करना इससे बंद कर गया। तो जब दिमाग काम करना इससे बंद हो गया तो बॉडी, फिर इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता। Nothing to be afraid of. This is nice to be drowsy, to go to sleep. No need to jump, too tired to jump. It's nice to be carried gently, to float along in space. Tender arms around me. अब कह रहे कि nothing to be afraid. डरने की अब कोई बात नहीं, ये बहुत अच्छा है, वो नज़ारा बहुत अच्छा था। It was very nice to feel drowsy. Drowsy means जब होश निकलता है इंसान को, हिम्मत खत्म होती है, नींद जिसे आती है, ऐसे इंसान रहता है, बहुत मज़ा जैसे इंसान को आता है। वही बोल रहा है कि वैसा लग रहा था मुझे। टू गो टू स्लीप, यानी कि एकदम नींद में, गहरी नींद में जाना। तो या अब कोई जंप करने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं कि मैं कोशिश करूँ ऊपर आने की। इट वॉज वेरी नाइस टू कैरी जेंटली, मैं एकदम पानी में बह रहा था, पानी मुझे खुद ही कैरी करके ले जा रहा था बड़े आराम से, बस वेरी नाइस। और मैं क्या कर रहा था, टू फ्लोट अलॉन्ग इन स्पेस, यानी कि उसके साथ में हवा में, उसमें पानी में तैर रहा था। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप। तो कह रहे कि मेरे चारों तरफ क्या है, टेंडर आर्म्स में, यानी कि उसकी माँ के हाथ, उसको लग रहा है उसकी माँ ने उसको पकड़ा हुआ है गोद में, यानी कि बाजू में लपेटा हुआ है। तो कह रहा है कि अब मैं सोने जा रहा हूँ, यानी कहने का मतलब है कि, यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं मर जाऊंगा, मुझे ऐसा लग रहा है अब मैं नींद करने जाऊंगा, राइट। आई क्रॉस्ड ऑब्लिवियन एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल। ऑब्लिवियन मीन्स एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड जहाँ पर इंसान को कुछ पता नहीं चले कि क्या हो रहा है। एक मूवी भी ऑब्लिवियन है, उसमें भी इंसान को पता नहीं होता, एक जो टॉम क्रूज की है, बहुत अच्छी मूवी है। तो वो क्या करते हैं वहाँ पे, उसको उन्हें पता नहीं होता कि वो कहाँ होता है, क्या कर रहा होता है, अवेयर ही नहीं होता एक्चुअली क्या हो रहा है। तो एट द एंड उसे पता चलता है वो अच्छा ऐसा था। वैसे ये स्टेट ऑफ ऑब्लिवियन में था, उसको नहीं पता चल रहा था कि मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ अब। और कह रहे हैं जिंदगी के सारे पर्दे गिर चुके थे अब। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल वोमिटिंग। कह रहे कि उसके बाद मुझे कुछ नहीं याद है, उसके बाद मुझे इतना याद है कि मैं पूल के एक तरफ उल्टा, यानी कि स्टमक यानी कि पेट के नीचे बल में पड़ा हुआ था और मुझे उल्टियाँ आ रही थी। The chap that threw me in was saying, but I was only fooling. Someone said the kid nearly died. We're all right now. Let's carry him to the locker room. कह रहे कि वो चैप मीन्स लड़का, वो लड़का जिसने मुझे पानी में फेंका था, वो बताने लगा क्या, अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था यार। तो किसी ने कहा उसको क्या मजाक यार, बच्चा तो ऑलमोस्ट मर ही गया था ना। और चले ठीक है, अब तो ठीक है, अब अच्छे से रहो, एक काम करो, चलो उसको उठाते हैं, लॉकर रूम में लेके जाते हैं। लॉकर रूम होता है वहाँ पर जहाँ पर जो प्लेयर्स होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, वो क्या करते हैं, चेंज रूम करते हैं, उसको बोलते हैं चेंज रूम, उसको बोलते हैं लॉकर रूम। अच्छा, देन several hours later I walked home. I was weak and trembling. I shook and cried when I lay on my bed. I couldn't eat that night for days, a haunting fear in my heart. अब बता रहा है कि काफ़ी घंटे गुजर गए, उसके बाद फिर मैं क्या किया, आई वॉक्ड होम, फिर मैं घर गया। तो कह रहा कि मैं कमज़ोर हो चुका था, मैं ट्रैम्बल कर रहा था, यानी कि मैं जब मैं हिलता था या चिल्लाता था, ठीक है, कब, जब मैं बेड के ऊपर सोता था तो मैं क्या करता था, कांपने लग जाता था और चिल्लाता था मैं उस डर की वजह से, उस दर्द की वजह से। तो उस रात तो मैं कुछ खा ही नहीं पाया, ठीक है, और जो डर था मेरे दिल में वो हांट मुझे कर रहा था, यानी कि वो क्या कर रहा था, मेरे गूंज रहा था मेरे जहन में, ठीक है, परेशान कर रहा था वो डर। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, मेकिंग मी वॉबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक। तो कह रहे कि स्लाइटेस्ट एक्सर्शन, एक्सर्शन मीन्स थोड़ा सा हिलना, कोशिश करना ऊपर उठने की, हाथ हिलाने की, कह रहे कि मुझे अपसेट कर देगी। और यानी कि जो मुझे क्या कर रही थी, मैं जब खड़ा होता मेरी नीज को, वॉबली मीन्स हिलना, ऐसे खड़ा होकर नीज पर जो हिम्मत नहीं होती ऐसे नीज हिलती है ऐसे, तो मुझे वैसा कर देती थी।
और मुझे स्टमक में दर्द होता था। I never went back to the pool. I feared water. I avoided it whenever I could. तो कह रहा है कि उसके बाद मैं पूल के नज़दीक कभी नहीं गया, मैं हमेशा से पानी को अवॉइड करने लगा, ठीक है, जब भी कर सकता था। A few years later, when I came to know the waters of Cascade, I wanted to get into them, and whenever I did, whether I was wading the Titan or bumping river, or bathing in warm lake of the God rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. नो यहाँ पर बहुत सारे दरियाओं के लेक्स के जगहों के नाम है। अब कह रहे कि फ्यू इयर्स लेटर के बाद क्या हुआ, जब मुझे कैस्केड के बारे में पता चला। कैस्केड इज ए माउंटेन रेंज, ठीक है, कैलिफोर्निया में, अमेरिका में। तो कह रहे कि मुझे उसके वाटर्स के बारे में पता चला ना। वाटर्स ये मीन्स बेटा, यहाँ पर वाटर्स का मतलब पानी का प्लूरल नहीं है, वाटर्स का मतलब होता है वाटर बॉडीज। जब मुझे वाटर बॉडीज के बारे में पता चला, यानी कि वाटर बॉडीज यानी कि रिवर्स, लेक्स, स्ट्रीम्स, जब मुझे उनके बारे में पता चला तो मुझे लगा कि मैं वहाँ जाऊँगा। और कह रहे कि जब भी मैं वहाँ गया, चाहे मैं वेड होता है यानी कि पानी में चलना, जब भी मैं टाइटन या बम्पिंग रिवर या बाथिंग या बम्पिंग रिवर में चलूँ, या मैं टाइटन है मतलब वहाँ जगह का नाम है। कह रहा है कि जब उस एरिया से मैं चलूँ, एक सिटी है, कह रहे कि उस सिटी में जब मैं चलता था उस सिटी में, या फिर मैं बम्पिंग रिवर में या फिर जाता था, या फिर मैं क्या करता था, जो वार्म लेक है, वार्म लेक एक लेक का नाम है जो कहाँ पे, गॉड रॉक्स भी एक पाथ का नाम है। कह रहा है कि जब उस एरिया के उसकी जगह उस गॉड रॉक्स में एक लेक है, वार्म लेक, कह रहे कि जब मैं वहाँ जाता, उसमें तैरने कभी जाता, आसपास जाता, तो जो डर था ना वो पूल वाला, वो मुझे सीज कर लेता, वो मुझे वापस आ जाता। It would take possession of me completely. My legs would become paralyzed. Icy horror would grab my heart. तो ये कह रहा है कि ये क्या मुझे करता, पोजेशन मीन्स यानी मुझ पर ये कब्जा कर लेता, ये पूरा मुझ पर कंट्रोल हासिल कर लेता था, और मेरी टांगे हैं वो पैरालाइज हो जाते, वो मूव नहीं कर पाते डर की वजह से। और एक आइसी हर यानी कि ठंडा डर, एक पूरा जो मुझे पूरा कंट्रोल कर ले, वो मुझे ग्रैब कर लेता, मेरे दिल को ग्रैब कर लेता, पकड़ लेता। The handicap stayed with me as the years rolled by in canoes and main lakes fishing for landlocked salmon. तो कह रहे हैं कि दिस हैंडीकेप में जैसे कि हैंडीकेप्ड हम बोलते हैं, एक ऐसा इंसान जो हैंडीकेप्ड का मतलब क्या हो गया, एक ऐसी कंडीशन जिस कंडीशन में इंसान को वो कंडीशन डिफिकल्ट करते, मूव करना, चलना फिरना, इंसान को क्या कहते हैं, मुश्किल करते। तो जो इंसान उस कंडीशन में फंसा होता है उसी को हम बोलते हैं हैंडीकेप्ड, CAPED। तो कह रहे कि ये कंडीशन मेरे साथ बहुत सालों तक है, कितने साल रोल हुए, कितने साल पास हो गए, ये हालात मेरे साथ रहे कि मैं डर जाता था जब भी मैं वहां जाता था कभी। Now he says in Canas on main lake, तो कह रहे कि कैनस होता है एक बोट होती है किस्म की, जो नैरो होती है, एक इंसान उसमें आता है, आगे पीछे बहुत नैरो होती है, ठीक है। तो एक वाटर वेसल होती है, एक बोट टाइप की, सिंगल मैन आता है उसमें, उसको कैनस बोलते हैं। बोलते जब मेन लेक में जाता था, मेन लेक इज ए नेम ऑफ द लेक, वहीं पे कैलिफोर्निया में, उस लेक में जाता था मैं, या उस बोट को लेके जाता था मैं, किसके लिए, फिशिंग करने के लिए, लैंडलॉक सामन। लैंडलॉक्ड सामन का मतलब हो गया जो अटलांटिक में जो सामन होते हैं, किस्म की मछली, अटलांटिक में जो मछलियां पाई जाती है उसकी वेराइटी थी यहाँ पे। तो कह रहे हैं कि जब मैं वो सामन पकड़ने के लिए जाता था, मछलियां पकड़ने के लिए जाता था बोट पे, तो क्या होता था, या फिर बेस फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, ट्राउट फिशिंग ऑन Deschutes and Metallus in Oregon, fishing for salmon on the Columbia, at Bumping Lake, in the Cascades. Wherever I went, the haunting fear of the water followed me. I ruined my fishing trips, deprived me of the joy, canoeing, boating, and swimming. अब देखिए क्या है। Now he says, writer says, या फिर मैं बेस फिशिंग के लिए जाता था। पहले फिशिंग बोला लैंडलॉक फिशिंग, यानी कि लैंडलॉक सामन इस टाइप ऑफ फिश। बेस फिशिंग होता है जब इंसान क्या करता है, जो रॉड होता है मछली पकड़ने वाला, उस रॉड से मछली पकड़ता है, बहुत मजा आता है इंसान, उसको बोलते हैं बेस फिशिंग। और ये कहाँ पे करता था बेस फिशिंग, न्यू हैम्पशायर में, एक जगह का नाम है वहाँ पे, तो वहाँ के पानी में वो पकड़ता था। या ट्राउट इज अनदर टाइप ऑफ फिश, या फिर मैं ट्राउट पकड़ने जाता था कहाँ पे, डेशूट्स एंड मेट्रोलिस ओरेगन एक क्या है, एक काउंटी है, काउंटी यानी कि एक स्टेट टाइप है अमेरिका में, तो उसके अंदर ये जगह है डेशूट्स एंड मेट्रोलिस, द नेम ऑफ रिवर्स एंड प्लेसेस। तो वहाँ पे जब मैं मछलियाँ पकड़ने जाता था, या फिर मैं सामान कहाँ पे पकड़ता था, कोलंबिया में जाता था, रिवर कोलंबिया, एक कोलंबिया रिवर है, वहाँ पे पकड़ता था।
या बम्पिंग लेक में जाता था, कैस्केड्स में, कैस्केड इज माउंटेन रेंज राइट, वहां पे जाता था। कह रहा कि कहीं पर भी मैं जाता था, द हांटिंग फियर ऑफ वाटर फॉलोड मी, जो हांटिंग जो फियर था, जो डर था मैं, वो मेरे पीछे पीछे आ रहा था। और इसने सारी मेरी फिशिंग ट्रिप्स तबाह कर दी। यानी कि मैं फिशिंग ट्रिप पे जाता था, ये डर मुझे पकड़ लेता था, तो मेरी सारी जो एंजॉयमेंट थी वो खत्म कर लेता था। जो भी कैनोइंग करता था मैं, यानी कि बोट चलाता था मैं सिंगल, या दूसरी बड़ी बोट चलाता मैं, या स्विम करता, ये डर सब का सब बिगाड़ देता, सब मेरे मजे को खत्म कर देता। I used every way I knew to overcome this fear, but it held me firmly in its grip. Finally, one October, I decided to get an instructor and learn to swim. तो कह रहे कि I used every way, मैंने हर एक तरीका अपनाया कोशिश करने का, इस डर को ओवरकम करने का, जीतने का, हासिल मतलब इसको खत्म करने का। लेकिन जब भी मैं जाता, इसने मुझे फर्मली इट्स ग्रिप में पकड़ लिया, यानी कि फर्मली मीन्स मजबूती से ही मुझे पकड़ लेता था। तो फाइनली अक्टूबर में मैंने क्या किया, मैंने डिसाइड किया कि मैं स्विमिंग एक स्विमर इंस्ट्रक्टर को हायर करूंगा और मैं सीखूंगा तैरना। I went to a pool and practiced 5 days a week, and each day the instructor put a belt around me, a rope attached to the belt went through a pulley that run on an overhead cable. तो कह रहे कि मैं पूल जाता फिर इंस्ट्रक्टर के साथ रोज, यानी कि 5 दिन हफ्ते में, और हर दिन 1-1 घंटा प्रैक्टिस करता। जो इंस्ट्रक्टर था वो क्या करता, मेरे अराउंड एक बेल्ट बांधता, तो फिर वहाँ से उसके साथ बेल्ट के साथ एक रोप अटैच करता, जो पुली से होते, पुली होता है जिसको फोर्स करके इतना खींचता है, जो खींचती है रोप को, उसके बीच में से जाता, और ऐसे ओवरहेड उसको केबल, यहाँ फिर यहाँ से ऐसे केबल होती थी, यानी कि रोप होता था, वो पुली में जाता था। He held on to the end of the rope and we went back and forth across the pool, hour after hour, day after day, week after week. तो कह रहे कि वो क्या करता, वो रोप पकड़ के रखता, तो आगे पीछे करता मुझे पूल में, ताकि मुझे वो ट्रेन कर रहा था। कह रहे कि ऐसे हमने किया आवर आफ्टर आवर, घंटे के बाद घंटा, यानी कि दिन के बाद दिन गुजरते कि हफ्ते के बाद हफ्ते गुजरते कि हम ऐसा ही करने लगे। एंड on each trip across the pool, a bit of panic seized me. Each time the instructor relaxed his hold on the rope and I went under, some of the old terror returned to my legs, my legs froze. कह रहे कि हर एक ट्रिप पर, यानी कि पूल में जब भी मैं यहाँ से वहाँ तक जाता था, हर टाइम थोड़ा थोड़ा डर वो आता था, मुझे पकड़ लेता था, थोड़ा थोड़ा डर वो दोबारा आ जाता था। और हर वक्त जो इंस्ट्रक्टर जब भी वो अपने रास्ते को थोड़ा ढीला करता, रोप को थोड़ा रिलैक्स करता, ढीला करता, तो मैं थोड़ा पानी के अंदर नीचे जाता, तो फिर क्या होता, वो डर दोबारा वापस आ जाता, ठीक है, और मेरी टांगे क्या हो जाती, वो जम जाती। It was 3 months before the tension began to slack. Then he taught me to put my face under water and exhale, and to raise my nose and inhale. तो कह रहे कि तकरीबन 3 महीने लगे कि ये टेंशन थोड़ी सी स्लैक होने लगी, कम होने लगी। अब इस डर की टेंशन थोड़ी कम होने लगी, स्लैकनेस लूज होने कम होने लगी। तो फिर उसने मुझे सिखाया कि कैसे पानी के अंदर जाते हैं, पानी के अंदर जाने से पहले कैसे इनहेल करते हैं, ठीक है, या पानी के अंदर जाएंगे फिर पानी के अंदर कैसे सांस छोड़नी है, जब बाहर आना है दोबारा कैसे आना है इनहेल करने के लिए सांस को, तो उसने वो मुझे सिखाया। I repeated the exercise hundreds of times. Bit by bit I shed part of the panic that seized me when my head went underwater. तो कह रहे कि इस एक्सरसाइज को मैंने 100 टाइम रिपीट किया, तो थोड़ा थोड़ा करके वो डर था, थोड़ा थोड़ा करके उस डर का जो एक हिस्सा थोड़ा थोड़ा पार्ट, वो मैंने क्या करने लगा, वो दैट सीज्ड मी, जिसने मुझे पकड़ लिया था, वो खत्म होने लगा, ठीक है। शेड मीन्स मुझे यानी कि काटा, मैंने छोड़ा, मैंने तोड़ दिया, थोड़ा थोड़ा डर को काट दिया, खत्म कर दिया जब भी मैं पानी के अंदर जाता था। Then what happened? Next, he held me at the side of the pool and had kicked me with legs. For weeks, I did just that, and first my legs refused to work, but that gradually relaxed, and finally I could command them. तो next part क्या था स्विमिंग का, इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, उसने मुझे क्या किया, he held me at the side of the pool, उसने पूल के साइड में मुझे पकड़ा, और फिर क्या किया, had me kick with his leg, with my legs, यानी कि उसने मुझे ऐसे किया, पकड़ा, कहा कि टांग से किक करो और पानी में जाओ। कह रहे कि पहले कुछ वीक्स मैंने ऐसा किया, तो पहले क्या हुआ, मेरी टांगे तो बिल्कुल इनकार कर रही थी मूव करने से, यानी कि मुझे मूव नहीं हो रहा था, टांगे हिल ही नहीं रही थी। लेकिन ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता मैं रिलैक्स हो गया, तो फाइनली मुझे अपनी टांगों पे कमांड हासिल हो गया। Thus, piece by piece, he built a swimmer, and when he had perfected each piece, he put them together into an integrated whole. In April, he said, "Now you can swim."
डाई ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल क्रॉल स्ट्रोक। तो कह रहे हैं कि पीस बाई पीस, एक एक पीस पहले उसने मुझे यानी कि पानी के अंदर जाना सिखाया, हाथ मूव करने सिखाए, फिर लेग्स मूव करने सिखाए, फिर इनहेल एक्सेल सिखाया, यानी एक एक पीस करके उसने मुझे फिट कर देना। जब फिर उसने क्या किया उन सबको टुगेदर किया, यानी कि उसने कहा अब एक साथ इन सबको कैसे यूज करें वन टाइम। तो फिर कह रहा है कि उसने क्या किया ताकि ये क्या करे इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, यानी कि इसको हम क्या करेंगे पूरा इंटीग्रेट करें, पूरा जोड़ दे और इसमें एक पूरा स्विमर बने, यानी कि ये पूरा आप स्विम कर सको। तो अप्रैल में उसने क्या किया, अब आप स्विम कर सकते हैं, अब डाई ऑफ करो यानी कि पानी में जंप मारो और क्रॉल स्ट्रोक तैरो। क्रॉल स्ट्रोक कहते हैं ऐसे आगे करता है, ऐसे तैरना। ये है तैरने का एक यानी कि एक एक्सरसाइज, यानी कि तैरने की एक टाइप है, ठीक है। क्रॉल स्ट्रोकिंग यानी कि आगे तरफ हाथ पीछे चलाना, पैर और हाथ ऐसे चलाना और सीधा मूव करना। आई डिड, the instructor was finished, but I was not finished. I still wondered if I would be terror stricken when I was alone in the pool. I tried it. I swam the length up and down. अब कह रहा है कि जब मैंने किया, मैंने तैर लिया, तो इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश, इंस्ट्रक्टर ने बोला ओके नाउ यू आर रेडी यू कैन स्विम। बट बता रहा है कि लेकिन मैं फिनिश नहीं था। कह रहे कि मुझे डाउट था कि क्या वाकई मैं टेरर स्ट्रिकन हूँ। टेरर स्ट्रिकन में डर खत्म होना, यानी कि मेरे अंदर क्या सच में डर खत्म हो गया। When I was in the pool, I tried it. जब क्या कि मैं पूल के अंदर गया, मैंने कोशिश की। जब I swam the length up and down, मैं पूरा अप डाउन पूल में मैंने तैरा, लेकिन क्या हुआ, tiny vestiges of the pool of the old terror would return, but now I could frown and say to that terror trying to scare me, well, here is to you, look, and off I would go for another length of the pool. अब कह रहा है कि जब मैं ऐसा करता तो tiny vestiges, वेस्टेज मीन्स वो दर्द के पुराने दर्द के कुछ पार्ट थोड़ा था, यानी थोड़ा सा दर्द जो डर था हल्के हल्के उसके झटके वो वापस आने लगे। तो लेकिन कह रहे कि नहीं, लेकिन अब मैं फ्राउन कर सकता था। फ्राउन में जैसे करना, एक इंसान कब करता है जब इंसान रिलैक्स होता है, बेपरवाह होता है, कोई टेंशन नहीं होता, इंसान बोलता है ठीक है करेंगे। वैसे बोल रहा है कि जब वो डर अंदर से थोड़ा थोड़ा आता, मैं क्या बोलता, तो मैं उसको क्या करता, मुझे पता था अच्छा ट्राइंग टू स्केयर मी, हाँ डराना चाहते हो क्या, ठीक है आई एम हियर, क्या करोगे। तो कह रहा कि मैं दोबारा पूल में जाता, दोबारा पूरे लेंथ में तैर के आता, यानी कि डर को पता था चल छोड़ना यार क्या डर, ठीक है, यानी कि अब तैयार था। This went on until July, but I was still not satisfied. I was not sure that all the terror had left, so I went to lake. अब कह रहे कि ये पूरा जुलाई तक चला, लेकिन फिर भी मैं सेटिस्फाई नहीं था, मुझे श्योर नहीं था मैं क्या सारा डर खत्म हो गया क्या। सो इसने क्या किया, सो आई वेंट टू लेक, कौन सी लेक बोल रहा है, Wentworth in New Hampshire, died of a dock at Triggs Island and swam 2 miles across the lake to Stamped Island. अब कह रहे कि फिर मैं Wentworth लेक गया, दिस इज द नेम ऑफ द लेक, मैं वहां गया, हैम्पशायर में ये लेक है, मैं वहां गया तो मैंने क्या किया, डाई ऑफ किया, यानी कि डॉक है एक पानी का एक ऐसा एरिया जो चारों तरफ बंद होता, ठीक है, यानी ओपन एरिया नहीं है, एक अनस्ट्रक्चर्ड, एक एनक्लोज्ड एरिया ऑफ वाटर जो चारों तरफ बंद हो, ठीक है। वहाँ उसमें मोस्टली क्या किया जाता है, जो पोर्ट्स होते हैं, जहाज होते हैं, बोट्स होते हैं, उनको रिपेयर करते हैं, ठीक करते हैं, वहाँ पर कह रहे कि उस डॉक में, और ये कहाँ पे था, एट ट्रिग्स आइलैंड, ये ट्रिग्स आइलैंड की बात कर रहा है, उस आइलैंड के पास था, वहाँ पे मैंने तैरा। फिर वहाँ से मैं कितने माइल्स तैर के कहाँ गया, स्टैम्पेक्ट आइलैंड तक गए मैं तैर के। आई स्वैम द क्रॉल, the breaststroke, side stroke and backstroke. Only once did the terror return. When I was in the middle of the lake, I put my face under and saw nothing but bottomless water. तो कह रहे कि मैंने सारे जितने भी जो तैरने के जो हैं तरीके हैं वो सारे मैंने यूज किए, क्रॉलिंग की, ब्रेस्ट स्ट्रोक किया, साइड स्ट्रोक किया, सब कुछ किया। तो कह रहे कि और फिर क्या हुआ, खाली एक बार वो डर थोड़ा वापस आया, कब, जब मैं पानी के अंदर था, मुझे वहां पर क्या दिखाई दिया, बॉटमलेस वाटर दिखाई दिया, तब वो डर थोड़ा वापस और आया। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न्ड इन मिनिएचर। आई लाफ्ड एंड सेड, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू मी, इट फ्लैग एंड आई स्विम। अब कह रहा है कि वो थोड़ी सी पुरानी सेंसेशन वापस आई इन मिनिएचर, मिनिएचर मीन्स कम, थोड़ा सा, मिनी, थोड़े से यानी कि हल्का सा वो डर वापस आया। तो कह रहा है कि मुझे हंसी आई, मैंने हंसा, हा हा हा। मैंने क्या बोला, ओ मिस्टर टेरर, तू क्या सोचता है, तू मुझे डरा देगा क्या, अब नहीं होगा तुमसे।
तो फिर क्या हुआ, इट फ्लड, तो ये डर भाग गया, तो फिर मैं आगे तैर के चला गया. नाउ yet I had residual doubts. At my first opportunity, I hurried west, went up the Titan to Conrad Meadows, up the Conrad Creek Trail to Mead Glacier, and camped in the high meadow by the side of the warm lake. अब कह रहे कि वो क्या हुआ, लेकिन अभी भी क्या था, I had residual doubts. मुझे कुछ थोड़े डाउट्स अभी भी थे, कुछ मतलब हल्के फुल्के डाउट्स अभी भी थे. कह रहे कि जब भी मुझे, अब मैंने क्या किया, जो ही मुझे फुर्सत मिली, पहली फुर्सत में, एट फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, पहले मुझे मौका मिला, मैंने क्या किया, मैं निकल पड़ा वेस्ट की तरफ. कहाँ गया मैं, टाइटन गया, मैंने कहा था जो सिटी है यकीमा में, वहाँ गया मैं टाइटन. वहाँ से कॉन्रेड मेडोज, मेडोज यानी कि चरागाह, तो उस चरागाह का नाम है कॉन्रेड मेडोज गया. फिर वहाँ से मैं निकल के कॉन्रेड क्रीक ट्रेल गया. तो एक्चुअली क्रीक ट्रेल एक टर्न पैथ है, एक रास्ता है, एक घाटी है जिसके बीच से इंसान गुजर के जाता है. ट्रेल होता है घाटी, तो उस घाटी के नाम है कॉन्रेड क्रीक. उस घाटी से गुजरते वो कहाँ तक जाती थी, मीड ग्लेशियर तक जाती थी, वहां तक गया मैं. और फिर वहां पे मैंने कहाँ पे गया, जो हाई मिडोज ऊपर थी, किसके पास, जो वार्म लेक की एक साइड में मिडोज थी, वहां पर मैंने कैंपिंग की, टेंट लगा के कैंपिंग की. फिर क्या हुआ, The next morning, I dived into the lake and swam across to the other shore and back just as Dov Corpon used to do. अब कह रहे कि फिर मैंने क्या किया, नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने क्या किया, I stripped, मैंने अपने कपड़े खोले, तो फिर मैंने क्या किया, लेक में छलांग मारी. फिर मैं काफ़ी माइल तक चला, मैं तैरा, मैंने एक किनारे से एक शोर से दूसरे शोर तक, ठीक जैसे कि एक मशहूर स्विमर था डॉग कॉर्पन, वो तैरा करता था वहां से, तो मैंने भी वैसे ही तैरना शुरू किया. तो I shouted with joy and Gilbert Peak returned the echo. I had conquered my fear of water. कह रहे कि मैंने चिल्लाया खुशी से, वो जो गिलबर्ट पीक थी यानी कि सामने एक चोटी थी पहाड़ की, वहां से साउंड वापस आ रही थी, एको करके वापस आ रही थी. तो यानी कि मैंने डर को जीत लिया था फाइनली. अब कोई भी डर मेरे अंदर स्विमिंग को लेके नहीं था. The experience had a deep meaning for me, as only those who have known stark terror and conquered it can appreciate. तो कह रहे कि ये जो एक्सपीरियंस मेरी लाइफ में था इस डर का स्विमिंग को लेकर के, इसके लिए मुझे बहुत गहरा मतलब है, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है. ये वही इंसान समझ सकता है जो किसी ऐसे डर में फंसा होगा, कभी जिसने ऐसा डर एक्सपीरियंस किया होगा, वही समझ सकता है इस डर से जीत हासिल करना कितना अप्रिशिएटिव काम है, वही अप्रिशिएट कर सकता है इसको. इन डेथ देयर इज अ पीस, देयर इज अ टेरर ओनली इन फियर ऑफ द डेथ. कह रहे कि जो मौत है, मौत में क्या है, पीस है, वहां पे कोई डर नहीं है. लेकिन डर किस में है, वो मौत से डरने में डर है. जो मौत का डर है उस डर में डर है. यानी कि कह रहे कि जब इंसान मरता है तो कोई गम नहीं, उसके बाद शांति है. लेकिन जो मौत का डर है ना, उस डर की वजह से इंसान बहुत डरता है. As Roosevelt knew when he said, "All we have to fear is fear itself," because I had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce. The will to live somehow grew in intensity. So Roosevelt, as I told you, the 32nd president of America, तो ये उनके एडवाइजर भी थे. तो कह रहे कि वो कहा करते थे, ऑल वी हैव टू फियर, हमें जो डरते हैं, हम किससे डरते हैं, सिर्फ डर है, खुद डर से हम डरते हैं, बाकी डरने वाली कोई चीज़ नहीं है. हम सिर्फ जो हमारे पास डरने वाली एक ही चीज़ है, वो क्या, डर, वो खुद है. हम डर से डरते हैं, क्योंकि कह रहे कि क्योंकि मैंने खुद, रोजवेल्ट बोल रहा है कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया दोनों चीज़ें, बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग, मरने की वो सेंसेशन, जो फीलिंग आती है वो मैंने फील की, एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, और वो डर जो इस मौत का डर, जब मौत के वो डर जो मौत का एहसास दिलाता है, उस डर को और खुद मौत की सेंसेशन को, दोनों को मैंने एक्सपीरियंस किया है. द विल टू लिव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी. तो कह रहे कि विल टू ग्रू यानी कि ग्रू नहीं तो बढ़ना, यानी कि जीने की जो एक ख्वाहिश थी, जो बढ़ने की एक ख्वाहिश थी, उसकी जो क्वांटिटी थी, समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी, वो ज़्यादा मिकदार में, वो ज़्यादा स्ट्रेंथ, ताकतवर निकली. जीने की जो ख्वाहिश थी उसने क्या किया, वो ज़्यादा बढ़ गई, उसने उस डर को ख़त्म कर दिया. ये रोजवेल्ट के वर्ड्स हैं. At last, I felt released, free to walk the trails and climb the peaks and to brush aside fear. तो फाइनली मैं रिलीज हो गया, मैं फ्री हो गया डर से. तो मैं फ्री था, मैं ट्रेल्स में, पाथ्स में चलूँ, पहाड़ों पे, पीक्स पे चढ़ूँ मैं, तो ब्रश असाइड फियर, डर को मैं ऐसे फूक दूँ साइड पे, फेंक दूँ.
I was free from terror. So this was the complete chapter. I hope it's very clear for you. If you have any doubt, as usual, you can comment, inbox me. I will definitely answer your